everyone, welcome to my YouTube channel RD English Learning Tutorial। मैं रश्मि अपने इस चैनल के थ्रू उन सभी लोगों को इंग्लिश इजी वे में सिखाने जा रही हूँ जो इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं बट बेटर गाइड और गाइडलाइन न होने के कारण इंग्लिश को इग्नोर करते रहते हैं। स्पेशली हम उन बिगनर्स को फोकस करेंगे, बेसिक लर्निंग देंगे जो इंग्लिश को हार्ड फील करते हैं। So now I am going to tell you, I am going to discuss about my ORS funda. Please look at the board. The three words ORS. O stand for the observation. Observation means what? Observation means जो भी इंग्लिश आप सुनते हो, जिस किसी भी मीडियम से इंग्लिश आप तक आता है, आप इंग्लिश को केयरफुली लिसन करिए। लिसन, ऑब्जर्वेशन स्टैंड फॉर द लिसनिंग। आप जो भी वर्ड्स, जो भी सेंटेंसेस जिस किसी भी मीडियम से आपके पास आ रहे हैं, ट्राई टू लिसन दोज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस क्लियरली, प्रॉपरली, अटेंटिवली। आफ्टर लिसनिंग ऑल दोज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, द सेकेंड वर्ड revision. R stand for the revision. Revision means आपने जो कुछ भी सुना उस सब को आप रिवाइज करोगे। रिवाइज मीन्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 2 टाइम 3 टाइम और मोर देन दैट एज यू मैनेज द टाइम। जैसे आपके पास जितना समय हो पाता है उसको 1 बार 2 बार 4 बार आप उसको रिवाइज करिए, जो भी आपने वर्ड्स और सेंटेंसेस को सुना है। एज यू नो, आई थिंक यू नो कि रेविजन इज डिवीजन। जैसा कि हमें लगता है कि आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा, तो रेविजन इज डिवीजन। रिवीजन ही आपका डिवीजन होता है। इसलिए किसी भी चीज़ को यदि आप रिवाइज नहीं करते हैं, दैट विल बी डस्टी। वो धूल जो है धूल से सन जाएगा, उस पर धूल पड़ जाएंगे और उसमें वो शाइन नहीं रहेगी जो होनी चाहिए। एंड आप इसके साथ ये भी कह सकते हैं कि जितनी अच्छी पॉलिश उतनी अच्छी शाइन। किसी भी चीज़ पे पॉलिश जितना ही अच्छा करेंगे आप, वो उतना ही निखर के सामने आएगा। तो इसलिए आप ओ मीन्स ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज़ को आप ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद उसको रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसकी। एंड नाउ थर्ड वर्ड इज एस। इन माय फंडा द थर्ड वर्ड इज गिवन एस। एस स्टैंड फॉर द स्पीकिंग। जो कुछ भी आपने केयरफुली सुना, आपने उसको रिवाइज किया, प्रैक्टिस किया। आफ्टर दैट यू ट्राई टू यूज दोज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। आप उन वर्ड्स और सेंटेंसेस को यूज करने की कोशिश करिए। तो स्पीकिंग स्टैंड फॉर दैट। स्पीकिंग मतलब आपने जो कुछ भी अब तक सुना है उसको रिवाइज किया है, ट्राई टू टेक दैट इन यूज। जब तक आप किसी चीज को यूज में नहीं लाएंगे तो आप कैसे ये समझ पाएंगे कि वो चीज आपने सीखी। तो इसलिए आपने जो कुछ भी सुना उसको रिवाइज किया, वो गलत आए सही आए, डजेंट मैटर, नेवर माइंड अबाउट दैट कि आप गलत बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो। जस्ट लिविंग ऑल दीज फैक्ट, इन सारे तथ्यों से बाहर निकल के वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, जस्ट ट्राई टू स्पीक ओनली। आप सिर्फ बोलने की कोशिश करिए, वेदर राइट और रॉन्ग डजेंट मैटर। आप बिल्कुल चिंतित मत होइए कि हम गलत बोलने जा रहे हैं, गलत हो जाएगा, हम बिल्कुल 100% नहीं बोल पाएंगे। ये सब चीज़ें आप बिल्कुल भूल जाइए। आप सिर्फ ये सोचिए कि हमने जो रिवाइज किया, क्या उसमें से हम एक भी पॉइंट बोल पा रहे हैं। यदि आप एक भी पॉइंट बोलने में सक्सेसफुल रहे, इट मीन्स यू आर लर्निंग। इसका मीन्स ये हुआ कि आप सीख रहे हो। और यदि आप सीखना शुरू कर दिए हो, इफ यू हैड स्टार्टेड लर्निंग, दैट मीन्स यू विल बी सक्सेसफुल वन डे एंड यू विल बी अ परफेक्ट स्पीकर ऑफ दैट लैंग्वेज। नो एनी डाउट अबाउट दैट मैटर। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि आप उसको एक दिन अवश्य ही अच्छे से सीख लेंगे। सो दिस इज माई ORS फंडा। एंड आफ्टर माई ORS फंडा आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज द 4 स्टेप्स। वो 4 स्टेप्स क्या है? तो 4 स्टेप्स के बारे में हम जस्ट आपको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। व्हाट इज दैट 4 स्टेप्स? सो प्लीज लुक एट द बोर्ड। हमारा 4 स्टेप्स जो है वो 4 लैंग्वेज स्किल है। व्हाट्स 4 लैंग्वेज स्किल? द फर्स्ट वन इज लिसनिंग, सेकंड स्पीकिंग, third reading, and last one writing. So let's
डिस्कस अबाउट लिसनिंग. लिसनिंग एज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस अबाउट दैट वर्ड. जैसा कि इस प्रोसेस के बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि लिसनिंग मीन्स सबसे पहले आप सुनिए. बच्चा अपने एनवायरनमेंट में अपनी लैंग्वेज कैसे लर्न करता है? क्या वो ग्रामर लर्न करता है या फिर लैंग्वेज उसे टीच की जाती है, लैंग्वेज की कोचिंग क्लास दी जाती है, या कोई ट्यूटर या कोई टीचर लगाया जाता है उसे लैंग्वेज सिखाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है. एक बच्चा जो है अपने एनवायरनमेंट में रह करके, अपने गार्जियन के अंडर रह करके उनको लिसन करता है, उनको सुनता है, ऑब्जर्व करता है कौन किस सिचुएशन में किस वर्ड का यूज कर रहा है. तो वो ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही उस वर्ड को जो है बोलना शुरू करता है. तो फर्स्ट प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज लिसनिंग. एट फर्स्ट आप लिसन करेंगे, सुनेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, लिसन करेंगे कि वर्ड्स क्या हैं. सुनने के बाद आप उसको बोलने की कोशिश करेंगे. आफ्टर लिसनिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यू विल ट्राई टू स्पीक. आप बोलने की कोशिश करेंगे. आफ्टर स्पीकिंग के बाद यू विल टेक द फाइन रीडिंग ऑफ द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. आप वर्ड्स और सेंटेंसेस की एक अच्छी रीडिंग लगाएंगे. आप सोच रहे होंगे कि रीडिंग क्यों? बिकॉज रीडिंग क्लियर्स आवर प्रोनाउंसिएशन. यदि आपको अपने टंग प्रोनाउंसिएशन क्लियर करना है, अपने टंग में क्लैरिटी लानी है कि वर्ड्स और सेंटेंसेस क्लियरली कम आउट फ्रॉम योर माउथ, तो आपको रीडिंग करनी पड़ेगी. Without reading, it's not possible that you may speak clearly, fluently, without any foundation. बिना किसी बाधा के आप फ्लुएंटली स्पीक कर लीजिए, ये पॉसिबल नहीं है यदि आपने रीडिंग नहीं की है तो. फॉर अ बेटर प्रोनाउंसिएशन एंड effortlessly the words and sentences may come out. For that very purpose you must take the fine reading of the words and languages. आप अपनी भाषा, अपने शब्दों का एक फाइन रीडिंग लगाइए. जब तक आप रीडिंग नहीं लगाएंगे तब तक आप में टंग क्लियरिटी नहीं आएगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होगी. नाउ द लास्ट वन इज राइटिंग. आपने जो कुछ भी सुना, बोला, पढ़ा, उन सबको आप लिखिए, क्योंकि राइटिंग इज द श्योरिटी ऑफ योर लर्निंग. आपने सीख लिया है और सही सीखा है, इसकी श्योरिटी राइटिंग ही आपको देती है. तो राइटिंग प्रोसेस से आप समझ सकते हैं यू आर राइट और रॉन्ग. What you have learned that is right or wrong. आपने जो कुछ भी सीखा वो सही या गलत है, आप में करेक्शन राइटिंग ही लेकर के आता है. तो राइटिंग जो है वो करेक्शन के लिए जाना जाता है, श्योरिटी के लिए जाना जाता है. So I will request you that after completing these three process, never forget this process, the last one and the best one process, writing. Writing may save your everything in your memory. राइटिंग जो है वो आपकी मेमोरी में सब कुछ सेव कर सकता है. आपकी मेमोरी में जो कुछ भी चीजें हैं आप राइटिंग प्रोसेस के माध्यम से इन अ डायरी, इन अ नोटबुक और कॉपी, वेयर एवर यू वांट, आप उसको नोट करके सेव करके रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर. तो फ्यूचर में आप फिर से जब उसको ओपन करोगे, एवरीथिंग विल बी एज फ्रेश, एज क्लियर एज यू हैव लर्न टुडे. सब कुछ उतना ही आपको फ्रेश हो जाएगा जैसे उसे आपने आज ही सीखा है. सो दिस इज द 4 लैंग्वेज स्किल 4 स्टेप्स. अभी मैंने आपको अपना ORS फंडा क्लियर किया है, उसके बाद ये 4 स्टेप्स है. बाय फॉलोइंग माय दीज मेथड्स, इफ यू गो थ्रू learning English language, definitely you will be not only the perfect, fine, but also the confident speaker. It's my guarantee to all of you. इसलिए मैं अपने इस लेक्चर को, मैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को अपने आने वाले 60 लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाली हूँ. मेरा फर्स्ट लेक्चर जो है वो मैं अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ. तो मेरा हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुँच सके, और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए. उससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर. हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं. नाउ प्लीज वॉच केयरफुली. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर. हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं. दैट इज अबाउट ग्रीटिंग वर्ड्स. ग्रीटिंग वर्ड्स पहले हम आपको बताना चाहेंगे ग्रीटिंग वर्ड्स क्या है. ग्रीटिंग वर्ड मीन्स
जिन वर्ड्स से आप किसी का अभिवादन करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, वो कहलाता है ग्रीटिंग वर्ड्स। जैसे हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हमारे हिंदी लैंग्वेज में भी कुछ ग्रीटिंग वर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम ड्यूरिंग फर्स्ट मीटिंग किसी का अभिवादन करते हैं, जैसे नमस्ते, प्रणाम, सो ऑन। ऑल द सेम इंग्लिश लैंग्वेज में भी कुछ ऐसे ही ग्रीटिंग वर्ड्स हैं जिनसे हम ड्यूरिंग फर्स्ट मीटिंग किसी का वेलकम करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, किसी का सम्मान करते हैं। सो आइए जानते हैं वो वर्ड्स क्या है और उनको करेक्टली आप कहाँ कैसे यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। These few words are written here at the board. Hello, hi and hey. Now आपने हेलो, हाय एंड हे वर्ड सुना होगा, सुना ही नहीं यूज भी किया होगा। जनरली हम देखते हैं कि फेसबुक के मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे हम लोग जो है फटाफट सबको हेलो, हाय कुछ भी भेज देते हैं, जबकि इनका अपना एक करेक्ट यूज है। यदि आप इनको करेक्टली यूज करो तो ये सॉबर और सबलाइन दिखते हैं। सो हेलो, पहले हम आपको डिस्कस करेंगे कि वर्ड हेलो कहाँ पे प्रॉपरली यूज किया जा सकता है। नाउ द वर्ड हेलो, हेलो वर्ड इज यूज, इट इज यूनिवर्सल ग्रीटिंग वर्ड। ये एक यूनिवर्सल ग्रीटिंग वर्ड है। इट कैन बी यूज टू एनीवन एनीवेयर। इसको आप कहीं भी किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एन ऑफिशियल वर्ड। इसको ऑफिशियल वर्ड भी जानते हैं। ऑफिशियली यू कैन फ्रिक्वेंटली यूज इट। और हेलो वर्ड जो है हम यूज करते हैं फॉर टेकिंग समबडीज अटेंशन। यदि आपको किसी का अटेंशन अपनी ओर लेना हो तो एट दैट वेरी प्लेस वी यूज द वर्ड हेलो। उस प्लेस पे हम हेलो वर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रश्मि। हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल। हेलो एवरीवन, आई एम सुरेश। तो बाय यूजिंग द वर्ड हेलो, हेलो वर्ड यूज करके आपने पहले क्या किया, ट्राई टू टेक द अटेंशन ऑफ समबडी टुवर्ड्स यू। अपनी ओर आपने किसी का अटेंशन लेना चाहा। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, आपने आपका परिचय कराने से पहले आपने अपनी तरफ सबका ध्यान खींचा, सबका आकर्षण लिया, सबका ध्यान अपनी ओर लिया। ये है हेलो वर्ड। आप किसी के ध्यान को अपनी ओर खींचने के लिए आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दैट, हेलो, इज देयर एनीवन इनसाइड। हेलो, इज देयर एनीवन इनसाइड। क्या कोई अंदर है। हेलो, सुनिए, हेलो, इज देयर एनीवन इनसाइड। क्या कोई अंदर है। तो कोई अंदर है या नहीं ये आपको नहीं पता है, लेकिन कोई अगर अंदर है तो उसके अटेंशन को आप अपने ओर खींचना चाहें, अपने शब्दों की ओर लाना चाहें, इसके लिए आपने हेलो वर्ड को यूज किया है। एंड वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड हेलो व्हेन वी आर ऑन द फोन। जब हम फोन पे होते हैं उस कंडीशन में भी आप हेलो वर्ड का यूज कर सकते हैं। हेलो, रश्मि इज स्पीकिंग हेयर। हेलो, ममता इज स्पीकिंग हेयर। तो इस तरीके से आप फोन पर हैं तो भी आप हेलो वर्ड का यूज करते हैं। नाउ व्हेन वी मीट टू समबडी, जब हम किसी से मिलते हैं तो उसको ग्रीट करने के लिए, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हम हेलो वर्ड का यूज करते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू। हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। हेलो मैम, हाउ आर यू। तो आपने जो है मैम, सर, सबका अभिवादन किस वर्ड से किया, हेलो से। तो इन सिचुएशंस में आप हेलो वर्ड का यूज करते हैं। नाउ कम ऑन द सेकंड ग्रीटिंग वर्ड, हाय। हाय तो जो है इसको भी आप फ्रिक्वेंटली हेलो की तरह यूज करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द ग्रीटिंग वर्ड्स। इन दोनों में थोड़ी सी भिन्नता है। हेलो जो है वो ऑफिशियल वर्ड है, ऑफिशियली इसका यूज करना बेहतर माना जाता है, जबकि हाय जो है ये आप किसी फैमिलियर और वेल नोन पर्सन से यूज करते हैं तो ये बेहतर माना जाता है। हाय फ्रेंड, हाउ यू। हाउ फ्रेंड, हाउ इज गोइंग एवरीथिंग। सब कुछ कैसा चल रहा है। तो वहां पे आप हाय का यूज कर सकते हैं। नाउ कम ऑन द थर्ड ग्रीटिंग वर्ड, दैट इज हे। हे वर्ड ऐसा है जो इनफॉर्मल वर्ड माना जाता है, बट when you are in relaxation, where you are in comfort zone, then you can use the word hey.
आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो, आपका फ्रेंड है या फिर आपका बहुत करीबी है, उसके साथ आप हे का यूज़ कर सकते हैं। फ्यू एग्जाम्पल्स आर रिटन हियर। आप यूज़ कर सकते हैं है यू विद अ रेड कैप, प्लीज कम हियर। आप जो है अगर किसी का नाम नहीं जानते हैं तो उसको आप कैसे बुलाते हैं, उसके कुछ आइडेंटिफिकेशन से जो उसकी पर्सनैलिटी में होती है, जैसे किसी के बाल लंबे होते हैं या कोई रेड कलर का शर्ट पहना हुआ है या किसी ने ब्लैक कलर की कैप पहनी हुई है, तो बाई ऑल दीज फीचर्स आप किसी को बुलाते हैं यदि आप उसका नाम नहीं जानते हैं इन दैट कंडीशन। तो इसी तरीके से यदि आपको किसी को बुलाना हुआ तो उस कंडीशन में आप हे वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबके साथ नहीं, जिसके साथ आप मिक्सअप हो, उसके करीबी हो, उसको अच्छे से जानते हो, उसी के साथ आप इसका यूज़ करेंगे। हे विद अ रेड कैप प्लीज लिसन टू मी। या आप कह सकते हैं हे स्टूपिड माइंड योर लैंग्वेज, हे स्टूपिड माइंड योर लैंग्वेज, जबान संभाल कर बात करो। और हे आई लाइक योर टी शर्ट, हे आई लाइक द कलर ऑफ योर शर्ट, मुझे तुम्हारे शर्ट का कलर बहुत अच्छा लगा है। हे, तो हे वर्ड जो है वो आप फ्रिक्वेंटली अपने मिक्सअप या वेल नोन या फैमिली पर्सन्स के साथ कर सकते हैं। These are the words, greeting words, which can used during our first meeting। जब हम फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं, किसी से भी कभी भी आप जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो आप इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। अब आइए हम आपको बताना चाहेंगे कुछ ऐसे और भी वर्ड्स हैं जिनको हम ग्रीटिंग के ही अंडर रखते हैं और ग्रीटिंग के तौर पे ही उनका भी इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं वो वर्ड्स क्या हैं। सो दीज आर द वर्ड्स, ग्रीटिंग वर्ड्स ऑल्सो। गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। These are the words which are frequently used according to the time period। इनको हम टाइम पीरियड के ही अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। अभी इसके पहले जो हमने ग्रीटिंग वर्ड्स यूज़ किए उनके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, लेकिन ये वर्ड्स जो है वो टाइम अकॉर्डिंग ही यूज़ किए जाते हैं। किस टाइम आपको कौन से वर्ड यूज़ करना है, जस्ट आई एम गोइंग टू टेल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मीन्स फ्रॉम मॉर्निंग 5 AM till 12। मॉर्निंग 5 AM till 12 आपको गुड मॉर्निंग यूज़ करना है। एग्जैक्टली 12 गुड नून यूज़ करना है। आफ्टर 12 मीन्स फ्रॉम 1 till 5 आप गुड आफ्टरनून यूज़ करेंगे। एंड आफ्टर 5 till 9 आप गुड इवनिंग यूज़ करेंगे। एंड गुड नाइट फॉर द स्लीपिंग टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू बेड। जब आप सोने जा रहे हो एट दैट टाइम आप गुड नाइट बोलोगे। सो दीज आर द ग्रीटिंग वर्ड्स बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड एंड दीज वर्ड्स शुड बी यूज टाइम अकॉर्डिंगली। इनको टाइम के अनुसार ही यूज़ किया जा सकता है। सो ये हमारे कुछ ग्रीटिंग वर्ड्स थे। ग्रीटिंग वर्ड्स तो और भी हैं, बट आई विल डिस्कस अबाउट दोज वर्ड्स इन माई कमिंग लेक्चर्स। और ये वर्ड्स जो है आपको लैंग्वेज में सिविलिटी देता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि द लैंग्वेज, English language is full of civility, it's full of you can know it's full of respecting words। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टिंग वर्ड्स है, जैसे प्लीज़, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं। इनका भी यूज़ हम आपको करना बताएंगे। तो आज का मेरा ये फर्स्ट लेक्चर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। अब हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन किसी को बेहतर तरीके से ईजी वे में कैसे दे सकते हैं। सो फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।